रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोग अगले दिन बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब स्पीड सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक कार जा रहा है मान लो, तो वो क्या होगा, पहला 5 सेकंड में मान लेते हैं कि 20 मीटर डिस्टेंस जा रहा है, और नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 20 मीटर डिस्टेंस जा रहा है, नेक्स्ट 5 में भी 20, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन में इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जो उसका स्पीड है वो सेम रहता है, स्पीड नहीं बढ़ रहा है, एक ही स्पीड में वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशंस। तो what do you mean by the uniform motion? When the speed is constant, then the motion is known as uniform motions. और जब स्पीड इज वेरिएबल्स, मतलब जब स्पीड सेम नहीं रहा, मतलब पहला 5 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में 20 मीटर, उसके बाद 5 सेकंड में 5 मीटर। सो एक ही टाइम में पहला 5 सेकंड, उसके बाद का 5 सेकंड, उसके बाद का 5 सेकंड, एक ही टाइम हम लोग ले ले 5 सेकंड, लेकिन वही 5 सेकंड में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब उसका स्पीड क्या है, वेरिएबल्स है। इस तरह का जब सिचुएशन आएगा तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या होता है, उसका स्पीड इज़ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखो, जब हर चीज़ चेंज होता रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक ट्रेन जा रहा है, यहाँ से लेके 100 किलोमीटर दूर जा रहा है ट्रेन, तो उसमें अगर हम लोग जो बात करते हैं उसमें तो एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उसका स्पीड कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी रुकेगा, तो वो काउंट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, कभी स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो सब मिला के एवरेज इतना स्पीड में जा रहा है। एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त 60 किलोमीटर में जा रहा है, कभी वो 80 किलोमीटर में गया, कभी 100 में गया, कभी वो रेस्ट में हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो सब मिला के जो एवरेज बना वो 60 किलोमीटर पर आवर बना, ठीक है। तो ऐसे एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल कितना डिस्टेंस जा रहा है, कभी ज़्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। और टाइम, टोटल टाइम हम लोग ये बैठा देंगे यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। हालांकि स्पीड का नॉर्मल फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है, ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, इसका स्पीड तो यूनिफॉर्म नहीं है। पहला वो 16 मीटर गया तो उसके लिए 4 सेकंड लगा, उसके बाद का 60 मीटर 2 सेकंड में ही चला गया, मतलब वो इक्वल स्पीड में नहीं जा रहा है। यहाँ पे जल्दी जल्दी जा रहा है, इसीलिए 2 सेकंड में पहुँच गया। यहाँ पे वही 16 मीटर 4 सेकंड में पहुँचा, नेक्स्ट वाला मीटर वो 2 सेकंड में पहुँच गया, मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ गया है। तो एवरेज कितना स्पीड हुआ, तो उसके लिए हम लोगों को क्या निकलना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो, टोटल डिस्टेंस है 16 एंड 16, सो 32 मीटर्स। और पहला वाला डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा, 4, और सेकेंड वाला जो 16 मीटर गया उसके लिए 2 सेकंड लगा। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 4 + 2 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 32/6, तो ये आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो एवरेज स्पीड आ गया है। और एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। देखो, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आएगा
उसका रियल एप्लीकेशन होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते कि नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मतलब हम लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक है। अब देखो दो सेकेंड जो प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब 20 मीटर डिस्टेंस वो 4 सेकेंड में जा रहा है। देन अनदर 20 मीटर्स 2 सेकेंड, उसके बाद भी 20 मीटर गया लेकिन टाइम कम लगा, 2 सेकेंड। एंड देन अनदर 20 मीटर्स 9 सेकेंड, उसके बाद का 20 मीटर का जो टाइम है वो ना 9 सेकेंड लगा। तो हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो? 20 + 20 + 20 60 मीटर होगा, यूनिट लिखना जरूरी है। अच्छा, टोटल टाइम कितना होगा बोलो? टोटल टाइम टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा 4 + 2 + 9। पहले वाला 20 मीटर के लिए 4 लगा था, दूसरे वाला 20 मीटर के लिए 2 सेकंड लगा था, और फाइनल 9 सेकंड लगा था, तो तीनों मिला के 15 सेकंड हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 60/15, सो 4 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। ओके, अब देखो नंबर 3 प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर डिस्टेंस विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस विथ स्पीड 5 मीटर सेकेंड। मतलब पहला जो वो 20 मीटर टोटल जा रहा है, लेकिन पहला 10 मीटर जो जा रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है। और नेक्स्ट 10 मीटर वो उससे भी जल्दी जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड में जाता है। एवरेज स्पीड कितना होगा? तो यहाँ पे तो हम लोग को क्या मालूम करना है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो टाइम तो अलग 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 है ना, स्पीड अलग है, तो अगर अलग अलग स्पीड है क्वाइट नेचुरल, तो 10 मीटर उसको ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो पहला जो 10 मीटर डिस्टेंस है उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो देख लेते हैं। पहला पहला हाफ है, मैंने 10 मीटर डिस्टेंस, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? तो टाइम क्या होगा? जैसे कि हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ग्राफ में करके देख लेना, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस पहला हाफ के लिए कम कर रहा है, 10/2 मतलब 5 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हाफ में क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो उसका टाइम निकल जाएगा 10/5, तो 2 सेकेंड। सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमको मालूम पड़ गया, 10 + 10 20 मीटर, वो तो आगे पहले से मालूम है, लेकिन टाइम अलग अलग से निकाले उसके बाद ऐड कर देंगे। तो 5 + 2 कितना होगा? 7 सेकेंड। 5 + 2 = 7 सेकेंड। ओके, तो अब एवरेज स्पीड हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम बैठा देंगे और टोटल टाइम बैठा देंगे। टोटल डिस्टेंस 20 है, टोटल टाइम 7 है, तो 2.85 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आया? देखो इसको ठीक से देखना, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन क्या था कि पहला जो 10 मीटर डिस्टेंस है वो 2 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, और नेक्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है। तो उसका क्या एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम भी चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको बताया गया है कि टोटल तो 10 मीटर है, 10 मीटर नहीं, 10 मीटर और 10 मीटर 20 मीटर है। लेकिन पहले 10 मीटर में जब जा रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, तो उस वक्त कितना टाइम लगेगा वो वाला हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो वहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 10 और स्पीड क्या है 2, तो 5 सेकेंड। और सेकेंड हाफ के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 10 और स्पीड हो गया 5, तो यहाँ पे टाइम निकल गया 2 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 और टोटल टाइम होगा 7, तो 2.85 मीटर पर सेकेंड टोटल हमारे एवरेज स्पीड निकल गया। अब देखो ओडोमीटर्स of a car reads 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ओडोमीटर का मालूम है? गाड़ी के सामने जो एक रीडिंग होता है जो बदलता रहता है डिस्टेंस वाइज, मतलब वो गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन देता है कि
अभी वो मतलब गाड़ी कितना किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। ठीक है, तो अगर मान लेते कि उसका रीडिंग, हम घर से जब स्टार्ट किया जर्नी तो 2000 है, और जब वापस आया तो उसका 2400 है, तो मतलब 400 किलोमीटर वो गया, टोटल जर्नी गया। जैसे जैसे जर्नी होगा उसका रीडिंग भी बढ़ता रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। गाड़ी के सामने जो रखा हुआ होता है वो ओडोमीटर होता है। तो अब देखो, जो ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, मतलब जब ट्रिप स्टार्ट हो रहा है तो उसका रीडिंग कितना है, 2000 किलोमीटर। 2000 जब उसका रीडिंग है तब हम लोग जर्नी स्टार्ट किया। अब वो ट्रिप चला और 2400 किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ द ट्रिप, जब ट्रिप ख़त्म हो गया, जब ट्रिप ख़त्म हो गया तो उसका रीडिंग क्या हो गया, 2400 किलोमीटर्स। इफ़ इट टुक 8 आवर कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, अगर ये पूरा ट्रिप के लिए 8 घंटा समय लगता है तो उसका एवरेज स्पीड हमको निकालना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का निकालना है और उसका 2 यूनिट में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। तो पहले हम लोग काम करते हैं, टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया वो तो ओडोमीटर का जो रीडिंग है उसका डिफरेंस करने से पता चल जाएगा। पहले 2000 था, अभी हो गया 2400, तो हम लोग माइनस कर देंगे। 2400 माइनस 2000, दैट मीन्स इट इज़ 400। सो 400 किलोमीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस। ओके, अब टाइम कितना लगा वो तो दिया हुआ है, 8 आवर। सो डिस्टेंस निकल गया, टाइम निकल गया, तो एवरेज स्पीड हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 400 किलोमीटर्स, टोटल टाइम 8, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि एवरेज स्पीड जो हम कैलकुलेट किया, किलोमीटर, इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में भी एक्सप्रेस करना है। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या किया, जो किलोमीटर पर आवर आंसर निकला उसके साथ 5/18 गुना कर दिया, तो वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। किलोमीटर पर आवर के साथ अगर 5/18 देके गुना कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोग उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो वाला जो फैक्टर्स 5/18 देके गुना करना पड़ेगा वो कैसे आया उसको समझ लेते हैं। देखो, 1 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच मीटर पर सेकेंड, दिस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। हम लोग को मालूम करना है कि जैसे कि हम लोग एक यूनिट से दूसरा यूनिट कन्वर्सन करते हैं तो उसके लिए वो फैक्टर मालूम होना जरूरी है। हमको मालूम है कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम है, ये मालूम है, इसीलिए हम लोग किलोग्राम से ग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम, 3 इंटू 1000, तो वो वाला फैक्टर हमको मालूम है 1000 है, इसीलिए हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो वाला फैक्टर्स मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसी तरह किलोमीटर पर आवर उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो फैक्टर है उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखो, 1 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, 1 किलोमीटर पर आवर, किलो पार का मतलब क्या है, पार मतलब डिवाइड, किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर बाय आवर, मीटर पर सेकेंड मतलब क्या, मीटर बाय सेकेंड। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। किलोमीटर पर आवर लिखा, अब देखो किलोमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, लिख दिए। अच्छा, 1 आवर मतलब कितना होता है, 3600 सेकेंड, वो भी लिख दिए। तो ऊपर वाला जो किलोमीटर था वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला आवर क्या किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसमें फैक्टर्स क्या आएगा, ये 2 शून्य जो जीरो है वो तो कट जाएगा, 10/36, 10/36 तो 5 देके काटोगे तो कितना आएगा, 5/18 आएगा ना, 2 देके काटना पड़ेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, सो 5/18। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज़ बेसिकली 5/18 मीटर पर सेकेंड्स। तो ये हो गया फैक्टर्स, मतलब किलोमीटर पर आवर से जब हम लोग मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो ये वाला फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, और रिवर्स में जब जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 72 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड,
तो हम लोग क्या करेंगे, हमको फैक्टर तो मालूम है, इसलिए क्या करेंगे 5/18 देके गुना कर देंगे। तो 18 4 72, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर ये वाला फैक्टर हमको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। 72 है, किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, मीटर पर सेकंड करना है। तो किलोमीटर मतलब 1000 देके गुना करो, मीटर हो जाएगा। नीचे आवर है, उसको 360 देके गुना कर दो, सेकंड हो जाएगा। ये वाला मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला डायरेक्ट लिख सकते हो। किलोमीटर से मीटर किया और आवर से सेकंड किया, अब इसको कर दो तो 20 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमको पता है कि 5/18 फैक्टर्स गुना करना है तो ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या है वो 1000/3600, वही तो 5/18 है, अलग तो कुछ नहीं है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते कि हम लोग क्या किया। यहाँ पे हम मोशन के बात कर रहे थे पिछले दिन। अब हम लोग क्या बात किया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है, जब स्पीड कांस्टेंट रहता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, स्पीड चेंज होता रहता है। मतलब एक ही टाइम इंटरवल में अभी वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नेक्स्ट उतना ही टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, हर वक्त बदल रहा है। इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, एक ही टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहला 5 सेकेंड में जितना जा रहा है, दूसरा वाला 5 सेकेंड में उतना ही जा रहा है, उसके बाद का 5 सेकेंड उसमें भी इतना डिस्टेंस जा रहा है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब वो यूनिफॉर्मली जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ठीक है, स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, वो तो कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या निकाले, वहाँ पे स्पीड में काम नहीं चल गया, स्पीड तो चेंज हो रहा है। तो कौन सा वाला स्पीड बोले, स्पीड तो चेंज हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब कुछ चेंज होता रहता है हर वक्त, तो हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ट्रेन का स्पीड चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं। जो लगभग उसका एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त वो 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा था, कभी वो 0 किलोमीटर में रेस्ट में है, कभी 80 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, कभी 40 में जा रहा है। मतलब एवरेज मिला के 60। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एवरेज। तो एवरेज क्या होगा, वैसे तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है, लेकिन एवरेज स्पीड का जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए, 2-3 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट था तो उसको हम लोग और एक बार बता देते हैं कि उसमें क्या दिया था कि 100 मीटर डिस्टेंस वो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है, और नेक्स्ट 100 मीटर डिस्टेंस और 10 मीटर 10 मीटर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है। तो स्पीड चेंज हो गया, मतलब टाइम भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, मतलब अलग अलग जर्नी जो है, फर्स्ट हाफ के लिए कितना टाइम लगा वो हमको कैलकुलेट करना है, सेकेंड हाफ के लिए कितना लगेगा वो भी कैलकुलेट करना है। टाइम मिल गया तो उसको सम कर देंगे, टोटल टाइम मिल गया। और डिस्टेंस तो दिया हुआ है, सम कर देंगे, टोटल डिस्टेंस मिल गया। उसके बाद टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेंगे। और यहाँ पे क्या हम लोग सीखे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड का कन्वर्सन। ठीक है, किलोमीटर पर आवर जो है उससे हम लोग मीटर पर सेकेंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 5/18 देके गुणा करके। लेकिन ऐसे मेमोराइज नहीं करना है, उसको याद रखना है। एक्चुअली क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर को मीटर में करना है और आवर को क्या करना है, सेकेंड में। तो किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, किलोमीटर ऊपर है, नीचे आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर 1000 देके गुना करेंगे, नीचे 3600 देके गुना करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। तो कुल मिला के क्या हुआ, 1000/3600 देखिए गुना करना पड़ेगा। अब देखो 1000/3600, उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तुम, उसको कैंसल आउट करोगे तो वो 5/18 आ जाएगा। तो इसीलिए वो 5/18 फैक्टर्स मेमोराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1000/3600 वो भी कर सकते हो, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में जा सकते हैं, 5/18 देके गुना कर देंगे। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर भी आ सकता है, 5/18 देके डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में
नेक्स्ट दिन बात करेंगे। ठीक है, ये वाला जो हम क्लास किया इसका हम लोग इसको पिक्चर का पीडीएफ बना देंगे और उसको ग्रुप में भेज देंगे, वो भी देख लेना और खुद से एक नोट बना सकते हो। रेफरेंस बुक एनसीईआरटी है, उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है।